प्रॉपर नाउन क्या होते हैं इसको भी पढ़ चुके हैं और कॉमन नाउन भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। पहले हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन हेडिंग डाल लीजिए, कलेक्टिव नाउन हेडिंग बना लीजिए। इसका हिंदी हमारा होता है समूह वाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। देखिए हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं समूहवाचक, समूह से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम लोग समूह की मतलब ग्रुप की बात करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अगर जिसको हिंदी नहीं लाना है कलेक्टिव नाउन से भी वो पता कर सकता है। कलेक्ट मीन्स ही होता है इकट्ठा करना। तो जहाँ पे हम लोग ढेर सारे लोगों की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, वहां पे हमारा क्या होगा? वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग पहले क्या होता है डिफिनेशन जान जाएंगे। देखिए अ कलेक्टिव नाउन represent represents a group of persons, place, animals or things। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ दे रहे हैं। A collective noun represents a group of persons, place, animals or things। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताता है ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों के समूह को। प्लेस ग्रुप ऑफ प्लेस जगहों के समूह को, या फिर जानवरों के समूह को। थिंग मीन्स वस्तु या फिर वस्तु के समूह को। जो नाउन बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर देखेंगे। A collective noun represents a group of person, place, animals or things। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है, बताता है, शो करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को, ग्रुप ऑफ प्लेस को, ग्रुप ऑफ एनिमल को, ग्रुप ऑफ थिंग्स को। उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसी चीज को हम लोग चाहे तो एक और तरह से बता सकते हैं। A noun shows that collection is called collective noun is called कलेक्टिव नाउन। देखिए इसका भी मतलब देखिए अ नाउन शोज, ऐसा नाउन शोज में जो दिखाता है, बताता है कलेक्शन को। इसको कलेक्शन को जो नाउन बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका मतलब आप सभी जान चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं आर्मी। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी एक को हम लोग आर्मी नहीं कहते हैं। हम लोग आर्मी में ढेर सारे लोगों की बात करते हैं, झुंड की बात करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा। आर्मी क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए पुलिस क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये भी हमारा क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन है। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं टीम भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से बंच, इसी तरह से क्लास, ये सब हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पब्लिक भी हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे देखिए हमारा हो गया
a bunch of flowers, a bunch of flowers। फिर देखिए हम लोग कह सकते हैं a team of players। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं a gang of criminals, a gang of criminals। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं a galaxy of stars। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जो है ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं पेयर भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे हम बता दें अगर a pair of shoes, ये भी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कपल भी हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में, जो हमारे ग्रुप को बताता है, समूह को बताता है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अ बंच ऑफ कीज ले सकते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स ले सकते हैं, अ कपल ऑफ पीपल ले सकते हैं। इसी तरह से हम ढेर सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ये आर्मी हमारा, ये भी क्या हमारा कलेक्टिव नाउन। पीपल हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। बंच हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्लास भी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्लास की जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी एक की बात नहीं करते, क्लास में हमारा ग्रुप दिखता है, तब हम लोग वहां पे क्या कहेंगे, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। अ टीम ऑफ प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ियों की टीम। अ गैंग ऑफ क्रिमिनल जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह। अ पेयर ऑफ शूज। इसी तरह से हमारे ढेर सारे और एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ से फिर से बता दूं। जैसे हमने बताया कि आर्मी हमारा हो गया। आर्मी क्या किसी एक को पता था, हम लोग कहते हैं आर्मी मैन, तो ये सारे आर्मी को शो करता है। तो ये हमारा क्या शो करता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन को शो करता है। उसी तरह से पुलिस भी, हम किसी एक को पुलिस कहते नहीं है, पुलिस भी हमारा किसको बताता है, ग्रुप को बताता है। तो जो वर्ड हमारे, जो शब्द ग्रुप को बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे टीम हो गया, बंच हो गया, बंच मीन्स होता है गुच्छा। क्लास हो गया, या फिर हमारा होता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये हमारे फिक्स वर्ड होते हैं जो हमारे तैयारी में पूछते हैं। जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का गुच्छा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम। अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार मीन्स तारों का समूह। या फिर कह सकते हैं अ पेयर ऑफ शूज, जो ग्रुप शूज जो पेयर को बताए या फिर जो है कि समूह को बताए, ग्रुप बताए, वो हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। इतना सबको समझ में आया, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं कलेक्टिव नाउन को। ये आपको कुछ समझ में आया, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप को बताए, जो समूह को बताए। और ऐसे ही वर्ड होते हैं हमारे जो फिक्स, जैसे कपल हो गया, कपल हमारे क्या होते हैं, कपल वर्ड कहीं दिखे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता देंगे कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। पेयर वर्ड कहीं दिखे तो आप उसको बता सकते हैं ये क्या हमारे, ये हमारे। देखिए हम लोग इस एग्जाम्पल को जानते हैं ना, इसका यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में ये कैसे पूछता है। अब हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में जानेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें रूल लिख लीजिए। पहला ए। अब ए में हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, लिख लीजिए एग्जाम्पल, राइट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल हमने दिया है। अब आप लोग को बताना है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। तो इसमें हमारा जो है पहला सही है और दूसरा तीसरा हमारा गलत है। कैसे पता चला पहला सही है दूसरा तीसरा गलत है, इसी रूल को हम लोग अगर लर्न कर ले तो हम लोग ऐसा सेंटेंस किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए हमारा पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, उसके बाद हमारा होना चाहिए कलेक्टिव वर्ड। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि टीम हमारा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव वर्ड है हमारे टीम। तो हमारे इसमें टीम क्या हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे।
फिर जो हमारा नाउन है प्लेयर भी तो हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया। तो जब हम लोग नाउन लगाएंगे, नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। फिर हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए क्या पहला हमारा इस नियम को फॉलो कर रहा है, ए हो गया, कलेक्टिव वर्ड क्या हो गया, टीम हो गया। फिर हमने क्या लगाया, ऑफ लगाया। फिर जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। तो ये हमारा एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया। उसके बाद वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इज हमारा सिंगुलर होता है, आर हमारा प्लूरल होता है। फिर उसके बाद हो गया प्लेइंग, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया वर्ब। क्या ये सेंटेंस हमारा इस नियम को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा पहला क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा देखिए, इसको भी हम लोग देख लें क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है। पहले हमारा ए हो गया, फिर हमारा टीम क्या हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर हमारा नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर है, प्लेयर है। फिर हमारा वर्ब सिंगुलर है, बट इसी जगह से हम लोग देख लिया क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सेंटेंस, ये इस नियम को फॉलो नहीं किया। तीसरा देखिए अब, आ हो गया, फिर कलेक्टिव वर्ड हो गया टीम, फिर ऑफ हो गया, नाउन हमारे यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन हमारा आर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब नहीं हुआ, ये प्लूरल वर्ब हो गया। इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो गया, पहला सही हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग इसी तरह से और देखेंगे। जैसे देखिए अभी हमने बताया ना, बंच हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बंच हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर हम इसी को कर दें बंच ऑफ, ये हमारा क्यों वर्ब हमारा सिंगुलर हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे आगे क्या लगा है, ए लगा है। ए खुद ही बता रहा है कि हमारा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ए हमारा बता रहा है कि वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको नहीं लगना है तो आप यहाँ से भी कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन रूल याद रहेगा तो यहाँ से हमारा जो नाउन है ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर हम इसी को कह दें अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स is plucking from the garden, from the garden। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए फिर हम इसी को कहते हैं, अगर अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर आर plucking from the garden। अब बताइए, आप लोग को रूल हमने बताया ना, इसमें बताइए सब लोग कि हमारा पहला सही है कि दूसरा सही है। देखिए इस नियम को फॉलो कराइए। ए हमारा हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया बंच, ऑफ हो गया, फिर हमारा नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा फ्लावर है, यहाँ पे हमारा फ्लावर्स है, तो ये बताइए ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है कि ये सिंगुलर है। एस लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। वर्ब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो ये हमारा वर्ब सिंगुलर हो गया और यहाँ पे वर्ब प्लूरल। तो हमारे नियम को पहला सेंटेंस फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा पहला क्या हो गया, राइट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सबको ये नियम समझ में आया, पहला नियम समझ में आया सबको? फिर से एक बार समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया। पहले हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इधर छोटा रूल है, लर्न कर लीजिए। ये हमारा एसएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, ढेर सारे सीटेट के एग्जाम में, ढेर सारे एग्जाम में ये पूछता है, तो ये नियम आप लोग लर्न कर सकते हैं। आ प्लस कलेक्टिव वर्ड, ऑफ प्लस नाउन, लेकिन नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। फिर वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जो इस नियम को सेंटेंस फॉलो कर रहा है वो सेंटेंस हमारा राइट है, बाकी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे का रूल पढ़ेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बी। बी में पहले आप लोग नोट लिख लीजिए। नोट में पहला पॉइंट,
A singular collective noun takes a singular verb means कि जो हमारा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो हमारा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा वो हमेशा क्या लेगा, टेक्स सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब को लेगा। इसी तरह से प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अभी हम बता रहे हैं कैसे प्लूरल कलेक्टिव नाउन हमारा क्या करता है, प्लूरल वर्ब को अपने साथ लेता है। दोनों नियम समझ में आया। पहला नियम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, दूसरा हमारा है प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। देखिए कैसे एग्जाम में कैसे पूछता है। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल में ए में दो एग्जाम्पल लिए, आपको बताना है कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। जैसे देखिए द पुलिस इज कमिंग, दूसरा है हमारा द पुलिस आर कमिंग। तो हमने क्या कहा, देखिए अब आप लोग जानिए। जैसे पुलिस हमारा क्या है, पुलिस हमारा हमेशा अगर पुलिस कहीं देखे तो ये आप जान रहे हैं कि पुलिस ग्रुप को शो कर रहा है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन इसमें आपको ये जानना है कि ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है कि प्लूरल है। पुलिस हमारा क्या है, हमेशा पुलिस हमारा प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है। प्लूरल के साथ हमने बताया क्या लेंगे, वर्ब प्लूरल लेंगे। तो बताइए पुलिस के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब है। तो आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, बताइए आप लोग। पहले आप लोग बताइए पुलिस हमारा क्या है, हम आपको बता दिया पुलिस हमारा हमेशा प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है और प्लूरल कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, आर हमारा प्लूरल वर्ब होता है। इसीलिए हमारा दूसरा सेंटेंस राइट हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, हमने 3 लिखा है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा बताइए आप लोग कहीं भी पुलिस में कहीं ये पुलिसेस पढ़ते हैं, कहीं एस लगा होता है, आपको समझ में आएगा कि पुलिस में तो एस लगा नहीं है। जैसे हम लोग बॉय पढ़ते हैं, बॉय को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग बॉयज करते हैं एस, तो कोई ये नहीं समझेगा कि इसमें एस लगा दे पुलिसेस कर देंगे तभी प्लूरल होगा। ये बिना एस के ये ऑलरेडी प्लूरल है ही पुलिस, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड ही हमारा क्या है, प्लूरल वर्ड है। जैसे एक और वर्ड आ गया कैटल, कैटल हमारा क्या होता है, ये भी प्लूरल होता है। कैटल मीन्स जानवरों का झुंड, कैटल क्या होता है, जानवरों के झुंड के लिए कैटल वर्ड लगता है। तो ये कोई नहीं करेगा कि अब कैटल में भी हम लोग करते कैटल्स, कैटल्स कोई नहीं कहेगा, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, बिना एस के ही ये प्लूरल है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि हम लोग बॉयज बनाते हैं या गर्ल बनाते हैं तो जब एस लगा देते हैं, गर्ल्स कर देते हैं तब ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं बिना एस लगाए। तो उसी तरह से पुलिस हो गया, कैटल हो गए हमारे, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो देखिए सेंटेंस द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बताइए आप लोग, पहले बताइए कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा रॉन्ग है, आप लोग बताइए। तीसरा हमारा इसमें क्या हो गया, राइट हो गया, बाकी दो हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। सबको समझ में आया। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं, जैसे फर्नीचर वर्ड ले लीजिए, फर्नीचर में कभी भी एस लगा कर प्लूरल नहीं होता है, वो फर्नीचर वर्ड खुद ही प्लूरल है। इसी तरह से चिल्ड्रेन वर्ड है, चिल्ड्रेन वर्ड ही हमारा क्या है, प्लूरल है, उसमें कभी भी एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा, इतना जानिए। कुछ वर्ड फिक्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसीलिए पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, कैटल हमारे कलेक्टिव नाउन हो गया, और ये दोनों वर्ड हमेशा प्लूरल होगा, कभी भी इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ड नहीं लगेगा। तुरंत दिमाग में अपने बैठाइए कि जहां पे वर्ब हमारा प्लूरल है वही सेंटेंस हमारा राइट होगा। आज का वीडियो में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन को जाना, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।